मैं आचार्य हरीश कोठारी अपने सभी दर्शकों को, श्रोताओं को रक्षाबंधन की हार्दिक मुबारकबाद, बधाई एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, संक्षेप में मुझे रक्षाबंधन के बारे में कहना है। असल में रक्षाबंधन का उद्देश्य क्या है, ये आप क्यों मनाते हैं? पौराणिक महत्व को देखेंगे तो इसमें आपको भागवत में जो उल्लेख है उसको समझना होगा कि राजा बलि के दरबार में जब भगवान विष्णु उनके द्वारपाल बन गए थे, जब माता लक्ष्मी को वैकुंठ में जाकर के नारद जी ने कहा कि भगवान विष्णु बलि के दरबार में एक पहरेदार हो गए हैं, तो लक्ष्मी को बड़ी चिंता हुई। स्वर्ण नक्षत्र था, श्रावण शुक्ल पक्षी, पूर्णमासी। तो उस दिन माता लक्ष्मी जी रक्षा बांधती हैं राजा बलि के हाथ में। एन बद्धो बलि राजा दान वेद्रो महाबल किन्नत्वा बदनामी रक्षी माचल माचलो। इसका अर्थ ही यही है। तो जब लक्ष्मी माता जी ने राजा बलि के हाथ में रक्षा बांधी तो दक्षिणा के स्वरूप लक्ष्मी के कहने पर बलि के द्वारा उन भगवान विष्णु को, जो द्वारपाल के रूप में उनके दरबार में थे, पहरेदार के रूप में, उसके द्वार पर उनको वापस किया दक्षिणा के रूप में, उनके याचना करने पर। ये तो आपका पौराणिक महत्व है, भागवत का महत्व है। वैसे इसका वैज्ञानिक महत्व भी है, सामाजिक महत्व, वैज्ञानिक महत्व, मनोवैज्ञानिक महत्व। रक्षा का मतलब होता है डिफेंस, DEFENS, डिफेंस हुआ। डिफेंस का मतलब सिक्योरिटी, डिफेंस, रक्षा करना। हमें संकल्प लेना है अपने देश की, अपने मातृभूमि की, अपने समाज की, प्रत्येक प्राणी की रक्षा करने का संकल्प है। भगवान की सृष्टि में 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी हैं, पशु से लेकर के पक्षी तक, मनुष्य, जितने भी प्राणी हैं उनकी रक्षा करना, वन्य जंतुओं की रक्षा करना, और पशु क्रूरता अधिनियम जो सरकार ने बनाया है, पशु हिंसा को रोकना। जैसे आजकल पशु बलिदान में सरकार ने एक प्रावधान बनाया है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो क्योंकि किसी प्राणी की हिंसा करना ये भी उचित नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में हमारे सैनिक, अर्धसैनिक और जो भी देश के नागरिक हैं, वह तन मन धन से हर प्रकार से देश की रक्षा में जुटे हुए हैं। अभी कोविड-19 कोरोना वायरस जो बीमारी है, इससे देश को सुरक्षित रहने के लिए भी हमारी सरकार का नारा है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ये भी एक सुरक्षा का ही एक नियम, एक नारा है। रक्षा कैसे होनी चाहिए? रक्षा का उद्देश्य क्या है? जब कोई भी प्राणी किसी दूसरे प्राणी की रक्षा करेगा तो उसकी रक्षा स्वयं भगवान करेगा, उसकी खुद ही रक्षा हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको एक किस्सा या उदाहरण दूंगा इस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। यदि आपको अच्छे लगेगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ग्रुप में डालिए, वायरल जो भी आप करेंगे, जब अच्छा लगे तो तब मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं एक कथानक आपको देता हूँ, याद दिलाता हूँ। आपने भी बाल्यावस्था में इस कथानक को प्राइमरी के पाठ्यक्रम में पढ़ा भी होगा। जब मोहम्मद साहब के पीछे कुछ दुराचारियों के द्वारा उनको पकड़ने के लिए
यातना देने के लिए पुलिस के सिपाही भेजे गए। मोहम्मद साहब का धर्म था, वो धर्म के प्रचारक थे, तो कुछ लोगों को उनकी बात रुचकर नहीं लगी, तो उनको कुछ सिपाही पकड़ने के लिए उनके पीछे गए। तो उनका एक साथी था हज़रत मोहम्मद, उनके साथ। तो वह जब भागे तो भागते भागते वह बहुत दूर तक पहुँचे और थक गए थे। वह आगे जा रहे थे और उनके पीछे पुलिस के सिपाही उनको पकड़ने के लिए। तो जब वह थक गए तो उनकी इच्छा ये हुई कि अपना प्राण बचाया जाए, कहीं छिप जाया जाए। तो छिपने का कोई साधन नहीं था। उनको एक छोटी चट्टान के बीच में एक गुफा जैसी दिखाई दी, जिसमें वह दोनों छिप करके अपने प्राण को बचा सकें और पुलिस के चंगुल से बच सकें, क्योंकि पुलिस उनके पीछे थी। तो जब उन्होंने देखा उस गुफा के बाहर मकड़ी का जाला लगा था, उनके साथी ने कहा कि हजरत, इस गुफा के अंदर हम चले जाएं, और ताकि पुलिस वाले आगे निकल जाएंगे और जो ही वो आगे मिलेंगे तो हमारी रक्षा हो जाएगी, हम उनके चंगुल से बच देंगे और अपनी सुरक्षा हमें मिल जाएगी। हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा, यह अच्छी बात नहीं है। अपने प्राण को बचाने के लिए हम किसी दूसरे प्राणी को सताएं, क्योंकि जो मकड़ी ने जो जाला लगा रखा है ये बड़ी मेहनत से लगा रखा है। जैसे मधुमक्खी का भी जाला होता है, बड़े मेहनत से। चिड़ियाँ भी घोंसला बनाती है, कई लोग उस घोंसले को तोड़ देते हैं, उनके अंडे बच्चों को, ये भी एक पाप ही है। मकड़ी ने जाला लगा रखा है तो हम इस जाले को नहीं तोड़ें, क्योंकि यदि हम इसके अंदर चले जाएंगे तो मकड़ी का जाला टूट जाएगा। तो उनने कहा क्या हो सकता है? उन्होंने कहा कोई दूसरी तरकीब यदि हो तो हम ये कर सकते हैं। उन्हें कोई दूसरा रास्ता उस गुफा में जाने के लिए कोई पीछे की तरफ से रास्ता दिखाई दिया। वह उस रास्ते से चले गए गुफा के अंदर, और मकड़ी का जाला ज्यों का त्यों रहा। पुलिस के सिपाही आए, उन्होंने, वह खड़े भी रहे, कुछ समय रुके भी। उनको शक भी हुआ कि शायद वो अपना प्राण बचाने के लिए इस गुफा में चले गए हों, परंतु इतने में उनने सोचा यदि इस गुफा के अंदर कोई आदमी गया होता तो ये मकड़ी का जाला नहीं होता। इसमें मकड़ी जाला तो ये शो करता है कि इसमें कोई नहीं गया है, क्योंकि उनके ही पीछे वो अभी थे। इतनी जल्दी अगर टूट भी जाए तो मकड़ी दूसरा जाला नहीं लगा सकती। तो ऐसा सोचा और पुलिस के सिपाही आगे निकल गए। थोड़ी देर में जब वो आगे निकल गए तो वह उस गुफा से निकल आए तो वह सुरक्षित हो गए। कहने का तात्पर्य यह होता है कि मकड़ी के जाले के ऊपर भी दया की, क्योंकि संत पुरुष जो होते हैं वो समदर्शी होते हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य या कोई भी प्राणी भटकता है, 84 लाख योनियों, मकड़ी है, जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े जो भी हैं, ऐसा शास्त्र भी, गरुड़ पुराण भी मानता है। अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति को योनि में मिलती है। मकड़ी के जाले को नुकसान न पहुंचाने पर वह सुरक्षित हो गए, क्योंकि भगवान उन्हीं की रक्षा करता है जो अपनी रक्षा करते हैं। और यदि हम दूसरे को सुरक्षित रखेंगे तो हमें सुरक्षित भगवान स्वयं रखेंगे। ऐसा प्रकृति का नियम है। जो तो को कांटा बोवे ताको बोवे फूल, वही फूल वो फूल है और कांटे को दुश्मन। हमने दूसरे का बुरा नहीं किया तो भगवान ने हमारी रक्षा कर दी। वैसे भी संसार ऐसा ही है, मकड़ी के जाले की तरह। मकड़ी जो है जाला लगाती है और उसी को अपने में लीन कर लेती है। वैसे ब्रह्मा की सृष्टि के अनुसार भगवान ने ब्रह्मा के रूप में जो अवतार लिया, जो एक रूप ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं। जब प्रलय होता है तो भगवान अपने में लीन कर लेते हैं इसको। जैसे मकड़ी का जाला बना, फिर अपने में ले लिया, फिर जाला बना। जैसे सोना है, सोने से आप कितने ही गहना बना दें, अंत में नाम सोना ही आएगा।
कुछ भी बना दें, उसको पिघला करके उसका रूप होना ही है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, कितने ही खूबसूरत बर्तनों को बना दें, लेकिन वह नष्ट हो जाएंगे तो उससे मिट्टी ही बनेगी। तो इसी प्रकार से यह सृष्टि का क्रम है, उपादान कारण प्रमेय। बनाने वाला भी वही है, बनने वाला भी है, जो बना वो भी वही है। तो हमें संकल्प लेना है रक्षाबंधन में कि हमें प्रत्येक प्राणी की रक्षा के लिए योगदान देना है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए, अपने जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु, ब्रह्मा की स्थिति के अंदर पर्यावरण में जो वनस्पतियां आती हैं उनकी भी रक्षा करने के लिए ये हमारा कर्तव्य भी है। किसी भी रूप से रक्षाबंधन का मतलब यह है कि हमें एक बंधन स्वीकार है कि हम रक्षा करेंगे, रक्षा और सुरक्षा। जब तक व्यक्ति स्वयं किसी को सुरक्षित रखने का मन में संकल्प नहीं लेगा, तब तक स्वयं सुरक्षित नहीं हो सकता है। हर प्राणी से हमें शिक्षा मिलती है। हमारे पर्यावरण में जितने भी प्राणी हैं, ये सब प्रदूषण को दूर भगाते हैं। हजरत मोहम्मद साहब जैसे संत पुरुष, संतों का मतलब होता है सज्जन, उन्होंने कहा मकड़ी के जाले को हम नहीं तोड़ेंगे, चाहे हमें सूली में चढ़ना पड़े, क्योंकि भगवान की भी परीक्षा होती है आदमी के जीवन में। नहीं तो क्या था, मकड़ी का जाला एक उदाहरण की बात है, तो वह बचे। तो इसलिए हमें देश की रक्षा तो करनी है, समाज की रक्षा का संकल्प तो लेना ही है रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, लेकिन प्रत्येक प्राणी के प्रति भी, पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु हैं सबके प्रति संवेदना, सद्भाव, सत्य, अहिंसा और प्रेम, महात्मा गांधी के वचनों के अनुसार, महात्मा बुद्ध के अनुसार, जितने भी आपने संत पुरुषों के जो प्रसंग अन्य आपने भी सुने, मेरे YouTube चैनल में भी आपने समय समय पर संत पुरुषों का विभिन्न धर्मों के, मुझे कोई एक धर्म के मैं कोई स्वतः व्यवहार नहीं। अगर जब किसी भी धर्म का व्यक्ति, अगर जब हमें उसकी बातों से हमें शिक्षा मिलती है, तो हम जातिगत द्वेष या उससे हम उसको नहीं देखेंगे। वह किसी भी धर्म का है, यदि हमें उससे शिक्षा मिलती है, सीख मिलती है, तो हमारे लिए वह पूजनीय है। समाज में कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय का है, अलग अलग विभिन्न रास्तों में जाने का, भगवान से मिलने के जो रास्ते अलग अलग हैं, उन रास्तों में चलने वाला कोई भी संत, महात्मा, योगी जो समाज सुधार कर सकता है, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। आज इस रक्षा बंधन के उपलक्ष्य में मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं, और संकल्प लेना है सभी लोगों को कि हमें अपने को भी सुरक्षित रखना है, समाज में प्रत्येक प्राणी को भी सुरक्षा देनी है। जब सभी सुरक्षित रहेंगे तो उस सभी के अंदर हम भी हैं ब्रह्मा की सृष्टि में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही हमारा डिफेंस है, यही हमारी सिक्योरिटी है, रक्षा, सुरक्षा। अगर जब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति अगर जब इस सिद्धांत पर चलेगा, तो व्यक्ति को परेशान होने की जरूरत पड़ेगी नहीं, व्यक्ति स्वयं सुरक्षित रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने अगले एपिसोड तक के लिए आपसे इजाज़त मांगता हूं। धन्यवाद।